बोलते ये बंगाल है, बंगाल में साधु संत नहीं रहेगा, तो बंगाल में कौन रहेगा? मुस्लिम लोग रहेगा। वो अभी उसको सुधार ले संयम तो अच्छा, नहीं तो इसका फल परिणाम बहुत खराब होगा। जो साधु लोग के ऊपर हमला कर दिया, तो हम लोग को गाली देता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते। कोई हिंदू के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहिए। 11 अप्रैल को भवानीपुर, जो कि विधानसभा क्षेत्र है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और टीएमसी से ममता बनर्जी जो वर्तमान में सीएम है वो चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर में साधुओं के एक समूह के साथ मारपीट की गई थी, और उस मारपीट के बाद जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई, और उसी के विरोध में मेरे पीछे देख सकते हैं कि सन्यासियों का एक समूह बालीगंज में जो है वो जो है भारत सेवा आश्रम संघ जो है वहाँ से एक मार्च निकाल रहा है इस विरोध में कि साधुओं के साथ जो अन्याय हुआ वो गलत था। इनका ये आरोप है कि टीएमसी के जो लोगों ने हमले किए थे, और वो हमला इसलिए किया गया था क्योंकि सन्यासी जो थे वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उनके साथ मारपीट किए थे। बाबा जी, ये जो हमला हुआ था उसके खिलाफ आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस विरोध मार्च के पीछे, और आप लोगों का क्या कहना, मतलब आप लोगों का क्या मांग है, डिमांड है? ओ ममता जी को, उसको रांची को पढ़ा दो, उसको बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल को खाद का किनार से खड़ा रहेगा। तो आपका कहने का मतलब कि पश्चिम बंगाल में ममता के शासन काल में हिंदू सन्यासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हाँ, उसको ब्रिटिश को हार मानता है, 200 बच्चों का ब्रिटिश को हार मानता है, इसको हवाई चप्पल का इतना बढ़िया है, खूब दुश्मन है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एक तरफ से जो है मार्च जो है निकला हुआ है, और ये राजनीति जो है आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के हर शहर में दिखाई देगी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सन्यासियों का हुजूम जो है वो चल रहा है, और विरोध जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो है दिखाएंगे हम, चूँकि बातचीत भी करेंगे। सर, जो सन्यासियों पे अटैक हुए थे और उसके बाद जो एक माहौल बना, तो क्या कहेंगे इसके? भोलागिरी में जो इनके द्वारा अटैक किया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और अगर इस पर यहाँ की सरकार नहीं वो कुछ करती, उसको अंदर जेल में डालना चाहिए। अगर नहीं डालती तो फिर साधु संत और अखाड़े भी हरिद्वार से यहाँ के लिए कुंज करेंगे। तो आप लोगों की तरफ से अल्टीमेटम क्या दिया गया है? अल्टीमेटम जिनके द्वारा ये दुर्भाग्यपूर्ण जो वहाँ पे महात्माओं के साथ में घटना घटी, उस पर जल्द से जल्द यहाँ की सरकार संज्ञान ले और उसको जेल में डाले। तो देख सकते हैं इनका ये कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जेल में डाला जाए। अदरवाइज इनका ये भी कहना है कि हरिद्वार से लेकर हर जगह से साधु संत सन्यासी जो है वो यहाँ पे आएंगे, कूच करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताएंगे। ये हम लोगों का भोलागिरी आश्रम है, भवानीपुर में जहाँ दीदी रहते हैं, वो आश्रम में एक दिन गीता पाठ होने के बाद सब स्वामी जी लोग रहते, तो उसका जो उधर का जो काउंसिलर है, वो काउंसिलर अचानक से जाके उधर जो साधु लोग के ऊपर हमला कर दिया और उल्टा अनाप शनाप बक दिया और मारधोर किया। इसीलिए साधु लोगों के गाয়ে हाथ पड़ा है। इसलिए हम सब साधु लोगों के साथ, हम साधारण मानुष और ये आश्रम के हम आश्रित है, तो हम पद यात्रा में भवानीपुर में जो हुआ है ये बंगाल का कलंक है। ये एक तरफ का तृणमूल का सब गुंडा बाहिनी है ना, एक गुंडा बाहिनी एक भोलागिरी जो आश्रम है, आश्रम के ऊपर हमला किया है। हमला किया, शुद्ध हमला नहीं है, हमला किया, बोला जाए ये आश्रम नहीं है, ये गुंडा राज है, हम लोग करेगा। हम बोला ठीक है, आप लोग किया है ठीक है, तो ऐसे क्या करता है? बोलते ये बंगाल है, बंगाल में साधु संत नहीं रहेगा, तो बंगाल में कौन रहेगा? मुस्लिम लोग रहेगा। तो वही हम लोग बोलता है, अब लोग जो हिंदू है, जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व है, अब जागरण हो जाइए। हिंदू जागरण नहीं होने से ये बंगाल का जो आदमी है, टीएमसी लोग है, ये भवानीपुर में जो भोलागिरी आश्रम में जो आक्रांत किया है, गुंडाराज किया है, ये असली राज नहीं है। उसीलिए हम लोकेशन महाराज बोलता है, योगा का टीचर है। ये देखिए, ये सारा जो है ये इसीलिए चल रहा है कि
एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो जो है एक तरह से जानबूझ के निशाना बनाए, क्योंकि वे हिंदू संत थे इसलिए निशाना बनाया जा रहा था। जी ये जो आपका पदयात्रा रही है, मार्च रही है, ये पदयात्रा मार्च रही है, इसके लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? ऐसा है कि हम लोग चाहता है कि हिंदू धर्मो सदैव सहिष्णु धर्म है, सबको लेकर इनका ऋषि मुनियों का परंपरा का धर्म हो, इसमें हम लोग का वाणी है सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। परंतु इसीलिए हम लोग बुर्बाक नहीं, हम लोग को अगर कोई मूर्ख मंत्र चाहे तो उनको समुचित शिक्षा देने के लिए हम तैयार। ये संगठन संघ शक्ति कलो युगे, इसीलिए हम सभी संतों लोग विभिन्न स्थान से आए सभी संतों ने इकट्ठा हुए हैं। कहीं देखो आप क्या आप ये राजनीतिक विरोध भी इसका आप यहाँ पे कर रहे हैं इस मंच के जरिए? हाँ, धर्मो नीति को छोड़कर जो राजनीति है वो अंधा का राजनीति, वो राजनीति उइटू का राजनीति, विधवा का राजनीति होता है। वो राजनीति करने से कोई फायदा भी नहीं होगा, आसान असले उसको ठीक नहीं चलेगा, हाँ आखिर में ठीक नहीं चलेगा। इसीलिए ये लोग धर्मावलंबी संत को कोई ठिकाने पता नहीं होता है। आप कहाँ रहते हो? वो असीम बोस ने कहा आश्रम के जा करके 70 नंबर का काउंसिलर, हमले का आरोप। आप कहाँ से, आपका क्या पता बोलो? संतों को क्या पता? संत के लिए ही आश्रम है। आश्रम में कोई संत लोग अगर रहे और इसको विरोध करने वाले कोई काउंसिल हो, कोई डीएम हो, कोई राजा हो, इसका कोई अधिकार नहीं होता। ये आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ लोग जो है बाहर से आकर के नहीं, खासतौर पे जो है संतों का चोला पहन करके फोटोग्राफी खींच रहे थे। संतों ही संतों को पहचानता है। जो दुश्मन है, दुष्ट है ना, उनको आंखों में सबको दुष्ट देख रहा है, वो संतों को कैसे पहचाने लेंगे? वो एक सामान्य राजनीति करने वाला आदमी, जर्सी पलटाने वाला आदमी, कभी बीजेपी, कभी सीपीएम, कभी तृणमूल करने वाला आदमी, जिसका मन स्थिर है, मति भ्रम होता है, और सबको ही दोष देखने के लिए तैयार। संतों के बारे में जो बोला वो झूठ मूठ बोला, वो अभी उसको सुधार ले संयम तो अच्छा, नहीं तो यह इसका फल परिणाम बहुत खराब होगा। हम लोगों को वो जो मैसेज है साधु संतों, हम लोग तो सनातन धर्म का है, तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा भारतवर्ष में जो सनातन धर्म पहले से है बा अभी है, वो पश्चिम बंगाल में शिक्षा नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग को देखो, बंगाल तो अगर देखा जाए सनातन का गढ़ है, बेलूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस आश्रम है यहाँ पे, तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खतरा है। हम लोग जब निकलते हैं ना, नगदी में कोई प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तो हम लोग को गाली देता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते। क्या हिंदू ही गाली देता है कि वो तो हम लोग वो हिंदू के मुस्लिम ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन देते हैं गाली। लेकिन पूरे भारत में चाहे दुनिया में तो इसको माना जाता है कि सनातन की जो है आज उर्वरक धरती है। वो तो ठीक सही है, लेकिन हमारा जो पश्चिम बंगाल में सही नहीं है, बाकी जगह पे फिर भी तो 80% सही है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 50% भी सही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है चूँकि अलग अलग सन्यासी हैं, उनके आरोप हैं और उन आरोपों के हवाले से ये जो है इतनी बड़ी जो है पदयात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। कुछ देखिए महिला सन्यासी भी आ रही हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इनसे चीज़ की क्या ये सोचती हैं। ये कह रहा हूँ कि इस यात्रा के जरिए आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो आघात आ रहे, हर कोई इनको यूज कर रहा है, वो और नहीं होगा। सनातन हिंदू भारत में है, वो पहले था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। कोई हिंदू साधु सन्यासी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होगा, वो होने नहीं देंगे। आज साधु संत जो रास्ता में अभी ये जो रैली कर रहा है, इसका मतलब पूरा भारत को, पूरा इंडिया को और पूरा पृथ्वी को, सारा पृथ्वी में जितना भी हिंदू है सबको ये मैसेज दिया जा रहा है, कोई भी हिंदू के ऊपर कोई हानिकारक आघात नहीं ले पाएंगे। ये विरोध, ये जो प्रदर्शन है वो सभी के लिए है या सभी के लिए, खास तौर पे टीएमसी को काउंटर करने के लिए? सभी के लिए है, सभी के लिए है। हिंदू सनातन टीएमसी में ममता बनर्जी जो है अलग अलग मंचों से भी कह रही हैं, चाहे उनके समर्थक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो वेलूर मठ है, काली घाट है, सभी चीजों का जो गंगा सागर है, सबका उन्होंने बहुत बड़ा देखिए उधार। सुनिए पॉलिटिकली वो क्या कर रही है ये उनके ऊपर है, ठीक है, लेकिन कोई भी हिंदू के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। वो तो खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार के है,
तो वो शायद वो पॉलिटिकली कुछ आप लोगों की उनसे शिकायत है कुछ? नहीं, कुछ मेरा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा वो जैसे कि वो सीएम है उनके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई हिंदू के ऊपर कोई टॉर्चर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहिए। ये उनका देखना है, ये वो देखेंगे। आप किस संप्रदाय से हैं? मैं जूना अखड़ा गिरी संप्रदाय से हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं कि अलग अलग जो है संप्रदाय हैं जो सनातन धर्म के सन्यासी जुड़े हैं, जिसमें इन्होंने भी जो बताया, साध्वी थी, इनका कहना था कि इनका, चूँकि इन्होंने अलग तरीके की बात की, इनका विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए नहीं है, बल्कि इनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो सनातन धर्म, हिंदू और उनके सन्यासियों के सुरक्षा और उनके प्रति सम्मान कायम रहे, आदर का रहे, इसके लिए यात्रा इनके हिसाब से थी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, बालीगंज, कोलकाता।